बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसी से हम सहायता मांगते हैं। हे अल्लाह, हमारे पैगंबर मोहम्मद, उनके चरित्र, उनके पिता, उनकी आत्मा मृत्यु के दिन पर दुआ, सलाम और बरकत भेज। मेरे शब्द 39। नजात यानी विनाश से मुक्ति, यानी अल्लाह ने उन्हें डूबने से बचा लिया। अजाब से छुटकारा, ए फिरौन, जो कि निश्चित रूप से फिरौन के अनुयायी हैं, और फिरौन मिस्र का राजा था मूसा अलैहिस्सलाम के समय में। वह तुम्हें बुरे अजाब का वर्णन करता है जो सबसे कठोर और भयानक है। वे तुम्हारी औरतों को जीवित छोड़ देते थे, यानी महिलाओं को बड़ी सेवाओं के लिए छोड़ देते थे, और बच्चों को मार डालते थे, इस डर से कि वे बड़े होकर उनके लिए खतरा बनेंगे। असल में फिरौन ने एक सपना देखा था कि बनी इसराइल में से कोई उसकी मौत या विनाश का कारण बनेगा, तो उसने अपने लोगों से कहा कि उन्हें मार डालो, और वे उन्हें मारने लगे। लड़कों को मार दिया जाता था और लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। और हमारे पैगंबर ईसा या मूसा उसी साल पैदा हुए थे जिसमें लड़कों को मारा जा रहा था। जहां तक लड़कियों का सवाल है, उन्हें सेवा के लिए छोड़ दिया जाता था, जैसे कि महलों में दासियां और नौकरानियां। यह तुम्हारे रब की ओर से एक बहुत बड़ी आजमाइश और कठिन परीक्षा थी। हमने तुम्हारे लिए समुद्र को फाड़ दिया। वह क्या है? हमने उसे दो हिस्सों में बांट दिया, और उनके बीच क्या था? सूखी जमीन थी जिस पर चला जा सके। और वह कौन सा समुद्र था? लाल सागर। बछड़ा यानी क्या? सोने का आदमी सामरी ने बनाया था। सामरी ने उनके लिए सोने का एक आदमी बनाया और उन्हें उसकी पूजा के लिए बुलाया, तो उनमें से अधिकतर ने उसकी बात मानी। और यह उस समय की बात है जब हजरत मूसा जंगल में थे, जब वे अपने रब से बात करने गए थे। यह अल्लाह की नेमतों को स्वीकार करने और उनका शुक्र अदा करने के लिए था। किताब और फुरकान। किताब यानी तौरात। फुरकान वे चमत्कार हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हक और बातिल के बीच फर्क किया, ताकि तुम हर मामले में, हर चीज में हक को पहचान सको। तो इन आयतों का मतलब क्या है? इनमें चार बड़ी नेमतों का जिक्र है। अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये नेमतें इसलिए दी हैं ताकि तुम शुक्र अदा करो, अपने रब का शुक्र करो और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। पहली नेमत यह है कि अल्लाह ने उन्हें फिरौन से निजात दी। बेशक फिरौन उन्हें बहुत बुरा अजाब देता था। उनके बेटों को ज़बह कर दिया जाता था और बेटियों को छोड़ दिया जाता था। दूसरी नेमत यह थी कि अल्लाह ने उनके लिए समुंदर को फाड़ दिया और उन्हें बचा लिया, जबकि उनके दुश्मन को उनकी आंखों के सामने डुबो दिया। यानी अल्लाह ने समुंदर को दो हिस्सों में बांट दिया, वे लोग भाग निकले और उनके दुश्मन डूब गए। यहाँ एक बात है जिसे मैं साफ करना चाहता हूँ। वे देख रहे थे, ठीक है। अब वे यहूदी जिनसे अल्लाह बात कर रहे हैं, जो हजरत मोहम्मद के साथ मौजूद थे, या वे यहूदी जो कयामत तक रहेंगे, तो इन लोगों ने तो ये सब कुछ देखा ही नहीं। तो हम फिर कहते हैं कि पूर्वजों पर जो नेमतें हुई वे पूरी उम्मत के लिए नेमतें हैं। अगर ये नेमतें न होती तो बनी इसराइल का नामो निशान मिट गया होता, यानी फिरौन ने बनी इसराइल को खत्म कर दिया होता। तो ये भी नेमतों में से एक है। यानी यानी पहले फिरौन बनी इसराइल पर अत्याचार करता था, तो ये भी उन नेमतों में से एक नेमत है बस। यानी जो नेमतें पूर्वजों को मिली, अल्लाह उन्हें नेमतें मानता है उनके बाद वालों के लिए भी, जैसे हमारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और उन सब पर जो नेमतें थीं, उन्हीं की वजह से हम मुसलमान हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और तीसरी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने उनकी सबसे बड़ी गलती को माफ कर दिया। अभी अभी अल्लाह ने उनके लिए समुंदर को फाड़ा था, वे अभी अभी पार हुए थे और अल्लाह ने उन्हें फिरौन से बचाया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बछड़े की पूजा की, सामरी ने एक बछड़ा बनाया और वे उसकी पूजा करने लगे। और चौथी नेमत क्या है? वह है जो सम्मान उनके नबी मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के रूप में दिया गया, कि अल्लाह ने हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, जिसमें हिदायत, नूर और वे मौजज़े थे। जिन्होंने चीज को झुठला दिया, उसने फिरौन की ताकत को झुठला दिया। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम टिके रहे। बिल्कुल, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वह खास मुलाकात कब थी? और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया, जिसमें 10 दिन जिलहिज्जा के थे, और यह वही आशूरा का दिन है जिसमें अल्लाह ने नजात दी थी। हाँ, हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से। इस दौरान सामरी ने उनके लिए बछड़ा बनाया और उन्होंने उसकी पूजा की। इन आयतों से हमें यह सीख मिलती है कि नेमतों का जिक्र करना उनके शुक्र को आसान बनाता है। इसलिए नेमतों का जिक्र करने का असल मकसद उनका शुक्र अदा करना है। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऊंचे मकसद के लिए आजमाया है, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आजमाइश आए उस पर एतराज करना जायज़ नहीं है। अगर अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसमें अल्लाह की हिकमत है। इसके बाद शिर्क करना जुल्म है। जब उन्होंने बछड़े की पूजा की तो जुल्म था। रसूलों को भेजना एक हिकमत है जिसमें हिदायत है, रब को जानने और उसके करीब जाने का रास्ता है, ताकि वे उसकी इबादत करें। यही रसूल हमें सही तरीका बताते हैं। नमाज, रोज़ा, अल्लाह की इबादत और उसके करीब जाना। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने अपने आप पर जुल्म किया है। जुल्म क्या है? किसी चीज़ को उसकी सही जगह के अलावा कहीं और रखना। यानी इंसान अपने आप पर जुल्म करता है जब वह अच्छे कामों की जगह बुरे काम करता है। उन्होंने बछड़े की पूजा की, यानी सामरी ने उनके लिए सोने के गहनों से एक बछड़ा बनाया और वे उसकी पूजा करने लगे। उन्हें हुक्म दिया गया कि जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की, वे उन लोगों को मारें जिन्होंने पूजा की थी। इसे ही तौबा, पश्चाताप बना दिया गया। तो उन्होंने ऐसा किया और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। तो उस समय उनके लिए यही तौबा थी कि जिसने गुनाह किया और जिसने गुनाह नहीं किया।
जिसने गुनाह नहीं किया वह उस व्यक्ति को मारे जिसने गुनाह किया। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम तुम पर तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला न देख लें, तो तुम्हें बिजली ने आ घेरा। यह बिजली जलाने वाली आग थी। ये आग बारिश गरज जैसी थी। बिजली और गरज फब्बसनाकुम, यानी तुम्हें पकड़ लिया गया जब तुम मर गए थे। तुम्हारी मौत के बाद शायद तुम शुक्रगुजार बनो। हमने तुम्हें मौत के बाद फिर से उठाया ताकि तुम शुक्र करो। गमाम यानी साधारण बादल, मन और सलवा। मन एक चिपचिपा पदार्थ है जो शहद जैसा होता है, और सलवा एक पक्षी है जिसे सम्मान कहा जाता है, जो हमारे यहाँ के सीमान जैसा है। तैयबात यानी मिठाइयाँ। और इन आयतों मतलब अल्लाह ने यहूदियों को याद दिलाया। अल्लाह ताला ने यहूदियों को नेमतों की याद दिलाई और उनसे शुक्र अदा करने को कहा ताकि वे उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। उन्हें उनके पूर्वजों के गुनाहों की याद दिलाई गई ताकि वे नसीहत लें और ईमान लाए। उन्हें उस घटना की याद दिलाई गई जब उन्होंने बछड़े को अपना भगवान बना लिया और उसकी पूजा की, और यह घटना फिरौन से उनकी नजात। जब वे पहली बार बाहर निकले तो उन्होंने बछड़े की पूजा की, और जब मूसा अल्लाह से बात करने के लिए गए और हारून को अपना उत्तराधिकारी बनाकर छोड़ गए तो सामरी ने सोने से एक बछड़ा बनाया और उनसे कहा, यह तुम्हारा भगवान है, इसकी पूजा करो। यहूदियों ने बछड़े की पूजा की जिससे वे मुरतद धर्मत्यागी हो गए। ये लोग किस चीज से मुरतद हुए थे? किस चीज से? यहूदी धर्म या हमारे रब की इबादत से। तो अल्लाह ने उनकी तौबा यह ठहराया कि जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की वे उन लोगों को मारे जिन्होंने उसकी पूजा की थी। उनकी तौबा थी। तो उनमें से 70,000 मारे गए, 70,000 को कत्ल किया गया। यही उनकी तौबा थी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। जैसा कि उन्हें एक और घटना की याद दिलाई गई जब उन्होंने बछड़े की पूजा की थी मुरतद होना, तो मूसा ने अल्लाह के हुक्म से उनमें से चुना। अल्लाह ने उनसे कहा, 70 लोगों को लेकर आओ और मेरे पास आओ ताकि तुम अल्लाह से माफी मांग सको। मूसा उन्हें लेकर तूर पर्वत पर गए ताकि वे अपने भाइयों द्वारा बछड़े की पूजा करने के लिए रब से माफी मांग सकें। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने मूसा से कहा, अपने रब से कहो कि वह हमें अपनी बात सुनाए। हम क्या सुनना चाहते हैं? हम अपने रब की आवाज सुनना चाहते हैं। तो अल्लाह ने उन्हें अपनी बात सुनाई। अल्लाह ने उनसे कहा, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला तो मेरी इबादत करो। और जब हजरत मूसा उन्हें बताया तो कहा कि अल्लाह ने उनकी तौबा के लिए शर्त रखी है कि वे खुद को कत्ल करें, यानी जिसने बछड़े की पूजा नहीं की कत्ल करे जिसने बछड़े की पूजा की। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी बात इसलिए मानी क्योंकि तुमने कहा कि हमारी तौबा के लिए हमें एक दूसरे को कत्ल करना होगा, लेकिन हम तब कैसे नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला दिखाएं। यानी तुम चाहते हो कि हम ऐसा करें तो फिर अल्लाह को ही सामने ले आओ। हम उस अल्लाह को दिखना चाहते हैं जो ये बातें कह रहा है। यह उनका बहुत बड़ा गुनाह था कि उन्होंने अपने रसूलों को झुठलाया। अरे ये क्या है? ये बहुत ही बड़ा गुनाह था, इसलिए अल्लाह उन पर नाराज हुआ और उन पर बिजली गिरा दी जिससे वे एक एक करके मर गए जबकि वे देख रहे थे। वे देख रहे थे अल्लाह ताला ने एक दिन और एक रात के बाद उन्हें जिंदा कर दिया। वे एक दिन एक रात मरे रहे, अल्लाह ने जिंदा किया। वे शुक्र करें